में बहुत बड़ी मात्रा में खेले जाते हैं रबर बॉल और टेनिस बॉल क्रिकेट मानसून में। तो गेंदबाजी की जिम्मेवारी फिर से अब संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। निहार पटेल चीजगाम ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। बाएं हाथ से राउंडी विकेट, पहला रिवर्स खेलने की कोशिश, डॉट गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं निहार पटेल। स्वीप किया गया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। बहुत जल्दी गए थे घीन की ओर, वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड फेले के शॉर्ट डीप लॉन्ग लेग पोजीशन की ओर। एक रन मिला और 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है सीनाम वॉरियर्स 11 का 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये आउट सिंह, ये आउट सिंह, ये नेचुरल आउट सिंह है। वहां पे गेंद गई विकेट कीपर दिव्येश टंडेल की ओर। लगातार अच्छा कार्य किया जा रहा है विकेट कीपर दिव्येश टंडेल की ओर से, इस बिलोंगिंग फ्रॉम बलसाड़। हिंगड़ाज कोसंबा से एक घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और वैसे बहुत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स खेली जाती है हिंगड़ाज कोसंबा में। नंबर ऑफ पीपल इन वॉचिंग। और इस बार फाइनल क्षेत्र में खेलने की कोशिश, गति परिवर्तन किया जा रहा है निहार चिजगाम की ओर से। स्कोर अभी भी रुका हुआ 1 रन सीराम वॉरियर्स 11 का पारी का कुल मिलाकर प्रारंभिक ओवर किया जा रहा है निहार की ओर से। निहार के जिम्मे गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी गई एक्टिंग कप्तान रिकेन दाती की ओर से। शॉट लॉन्ग ऑन डीप स्क्वेलिक, स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। सूरत पारी खेल रहे बल्लेबाज। स्कोर इस बीच अब जा पहुंचा है श्रीराम वॉरियर्स 11 का 5 रन, मोन्टू 3 गेंदे 4, अक्षय पटेल 2 गेंदे 1। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है, 5 गेंदे 5। बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी की जा रही है निहार पटेल की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है मोन्टू पटेल। स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला गया। जब तक इनको फील किया जाए थ्रो दिया जाए रिकेन की ओर से विकेट कीपर दिव्येश की ओर। तो इस प्रकार पहले ओवर की समाप्ति अंपायर अनस की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है श्रीराम वॉरियर्स 11 का 6 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज की ओर रुख किया जाता है? कप्तान की ओर से पिट्टू और गेंदबाज के बीच बातचीत होने जा रही है। समबडी डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन पिट्टू पटेल एंड बॉलर्स। हिरेन चिजगाम इज ए वेरी सीनियर मेंबर्स इन द टीम। दाती का ग्रामीण क्रिकेट महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन आज से 15 दिन पहले नारगोल और वालोड के बीच का फाइनल मैच खेला गया एना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। नारगोल इज चैंपियन एंड नारगोल इज वेरी गुड टीम फ्रॉम बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। Pandera is very good team. Teethal, Sanjan is very good team also, and Wadifadia. Such a very biggest team from and Goima is also very good in Gramin Balsar. गोइमा का ग्रामीण क्रिकेट वास्तव में बहुत ही अच्छा रहा है पिछले 2 सालों में, लास्ट 2 ईयर इन ग्रामीण क्रिकेट। ग्रामीण से ही आते हैं ना, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो चुना जाता है वो ग्रामीण के प्रदर्शन के ऊपर ही ऊपर आते हैं। लेग ब्रेक, और ये पहले से लेग ब्रेक किया गया। गेंद गई वहां पे शॉर्ट गली के सन के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 7। श्रीराम वॉरियर्स 11 का पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर। अच्छी शुरुआत की गई पहले ओवर में। निर्णय केवल 6 रन दिए गए निहार पटेल की ओर से। हेमंत जोगी को अब शामिल किया जा रहा है दूरवाड़े छोड़ से। बेस्ट लेग स्पिनर गेंदबाज। हाँ, ये लेग ब्रेक, ये वास्तव में बहुत ही अच्छे लेग ब्रेक गेंदबाज माने जाते हैं। पिछले 3 सालों से लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं हेमंत जोगी।
उनको परिवर्तन के तौर के ऊपर शामिल किया गया कि इनकी कमजोरी क्या है और कमजोरी के विरुद्ध क्या कौन से गेंदबाज को शामिल करना है पहले और दूसरे नंबर के ऊपर, ये जानती है टीम है। ये भी लेग ब्रेक, ये भी लेग ब्रेक था। फील्डिंग की गई वहां पे पिट्टू दाती की ओर से, थ्रो किया जाए और सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे थे मोंटू पटेल। फील्डिंग अच्छी की गई वहां पे, एक रन से नहीं रोक पाए। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ श्रीराम वॉरियर्स 11 का 8 रन पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। विकेट कोई भी खोया नहीं है, लेकिन उसके जवाब में जिस प्रकार का स्ट्राइक रेट होना चाहिए वो स्ट्राइक रेट के साथ पारियां नहीं खेल रहे दोनों बल्लेबाज। क्या 80-90 के बीच जाना जरूरी है, ये एवरेज स्कोर भी रहा है क्रिकेट ग्राउंड डॉक्टर रितेश पटेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। ये भी लेग ब्रेक, ये लेग ब्रेक और फंस गए वहां पे। आसान कैच शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेगी अवे फ्रॉम द, ये लेग ब्रेक था। लेग ब्रेक बहुत ही मुश्किल रहता है बल्लेबाजों को खेलने के लिए, ऑफ ब्रेक ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑफ ब्रेक के लिए ज्यादा ये करना पड़ता है, वो ऐसे ही होता है। लेग ब्रेक आपको उंगली को घुमाना पड़ेगा और बैक ऑफ द हैंड को भी, तब जाकर वो लेग ब्रेक और बैक ऑफ द हैंड होगा। स्कोर 7 रन 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर श्रीराम वॉरियर्स 11। जिग्नेश पटेल को अब शामिल किया जा रहा है फिर जी की बिल्ली मोरा तीसरे स्थान के ऊपर श्रीराम वॉरियर्स 11 की ओर से। हेमंत जोगी को मिलने वाली कुल मिलाकर ये पहली सफलता सागर सम्राट 11 के लिए। लंबा डिस्कशन होने जा रहा है, वेरी लॉन्गेस्ट डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हेमंत एंड पिट्टू पटेल। ये प्रतियोगिता सूरत में चल रही है, शायद दाती इज मे बी क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। बड़ी बड़ी टीमों को हारा कर रही है सूरत में भी दाती 11 ग्रामीण में। जिया इज वेरी गुड टीम, भीमपुर मगदल्ला इन डुमस इज वेरी गुड टीम फॉर सूरत ग्रामीण। ये लेग ब्रेक है वास्तव में, ब्यूटीफुल लेग ब्रेक, लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक का मिक्सर। ये लगातार नाजिम गुली वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर एंड ऑफ स्पिनर बॉलर्स फॉर इंडियन टेनिस क्रिकेट ऑल्सो। इस बार गेंद जा रही है नहीं, पीछे भी बहुत फास्ट आउटफील्ड है, गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की और 4 रन। ये लेग बाय सिग्नल बाय एम्पायर्स ऑल्सो। नाउ स्कोर मूव्स ऑन टू 12। बहुत बड़ा गैप था ने वहां पे देखे, शायद थर्ड स्लिप और गड़ी के बीच का एक गैप था, वहां गैप में स्ट्रोक को खेला गया। 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है श्रीराम वॉरियर्स 11 का 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कल महानतम टीम में खेलने जा रही है टीडी एक्वा, उसके साथ एक टीम में प्रदीप पाटिल, एक टीम में जिग्नेश पटेल, याग्निक पटेल, अर्शुस गामित और अर्नल गामित। ये राइजिंग स्टार वियारा की टीम में भैयोलिन पिपलौद में जिग्नेश और जेनिस। 4 बड़ी टीमों के बीच का ग्रुप सी का कल के दिन के मैचेस रहेंगे। और जैसे भी टाइम बताया गया ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के सुमित भाई की ओर से कि आपको 5 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, 5:30 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा। खास ध्यान से सुन ले, जो भी फ्रेंचाइजी ओनर का कल का पहला मैच है, हार्टली एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू द फर्स्ट मैच टीम ओनर्स एंड टीम कैप्टन एंड टीम फ्रेंचाइजी ओनर। निहार ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी कंटिन्यू संभाल रखी है अब कमेंट्री बॉक्स छोर से कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के तीसरे ओवर में। वाइड यॉर्कर के साथ शुरुआत कर चुके, वहां पे गेंद गई दिव्येश टंडेल की ओर और रिकेन दांती के माध्यम पहुंचाई जा रही है निहार पटेल की ओर। कोटे के दूसरे ओवर में शामिल किया गया। पहले ओवर में केवल 6 रन दिए गए, ओवर भी बनता है क्योंकि ये दोनों दाहिने हाथ के बल्लेबाज है और बाएं हाथ के गेंदबाज का ओवर भी बनता है एज पर एज रूल्स, ये भी जानती है टीम है। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की जड़ में खड़कर खेलने की कोशिश, वहां पे कवर है या नहीं है, कवर में खूबसूरत फील्डिंग वहां पे अभिनव टंडेल की ओर से। केवल 1 ही रन, 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है श्रीराम वॉरियर्स 11 का 13 रन। पारी का तीसरा ओवर, स्ट्राइक के ओवर है जिग्नेश पटेल। शॉर्ट फाइंड के सन के ऊपर हिरेन पटेल, डीप स्क्वेयर लेग मिड विकेट लॉन्ग ऑन।
बेहतर गेंद इन स्विंगिंग गेंदबाजी, वहां पे एक नेचुरल सोवर गेंद की जा रही है गेंदबाज की ओर से, एक नेचुरल एंगल मिलता है, ब्लॉक हॉल बॉल। वास्तव में ये निर्णायक ओवर किया जा रहा है निहार पटेल चिचगाम की ओर से। ग्रामीण क्रिकेट वैसे चिचगाम से खेलते हैं, चिचगाम का वैसे भी आज से 10 साल पहले का जो रिकॉर्ड रहा है, ग्रामीण की बहुत अच्छी टीम थी चिचगाम। चिचगाम एंड अब्रामा इज वेरी गुड टीम। No ball. No ball is signaled by umpires also. A front foot no ball. Overstep. Free hit. No ball signaled by umpires also. Great somebody by both official umpire and third umpires also. Anas ji and Mr. Imran Bhai. Score 15. 15 रन और ये गेंद रहेगी फ्री हिट और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज अक्षय पटेल। 6 गेंदे 3 के ऊपर, मतलब उन्होंने एक ओवर खेल चुकी है करीबन और 3 ही रन बनाए हैं। अब स्ट्राइक रेट को भी बढ़ाना है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ पारियां खेलना है बल्लेबाजों को। फ्री हिट। आखिरकार कमेंटेटर की आवाज सीधे बल्लेबाजों के कानों तक, गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन के बाद इस बार स्टेप आउट करके स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। स्कोर 21 नाउ। 21 रन, पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर। अब 7 गेंदे 9 के ऊपर। अब पहले 50 का स्ट्राइक रेट था, अब 128 का स्ट्राइक रेट होने जा रहा है अक्षय पटेल का। ये रिवर्स खेलने की कोशिश, जब सीधे बल्ले से छक्का लगाया, जहां उल्टा बल्ला क्या हुआ, ये गेंद दौड़ रही है। मतलब मेरा बेसिक यही है कि अगर सीधे बल्ले से स्ट्रोक, अगर चौका छक्का लगता है तो सीधे बल्ले से स्ट्रोक को खेला। ये बेसिक है क्रिकेट का, बेसिक और मेरिट, ये बहुत जरूरी चीज है बल्लेबाजों के लिए। नहीं सर, टीमें हार भी जाती है। ये खेला ना वहां पे सीधे बल्ले से क्या किया, वो गेंद गई ना वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रन। यही बेसिक और मेरिट है। स्कोर अब जा पूछ रहे 27, 27 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। प्रति ओवर 9 रन बनाए जा रहे हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रोजेक्टेड स्कोर बता रहा है 72। इसके ऊपर भी लड़ सकती है टीमें। जी जान मेहनत की जाएगी दोनों टीमों की ओर से, क्योंकि डू डाई सिचुएशन का मैच है। जीतना जरूरी है दोनों टीमों के लिए। 11 टाइगर्स भी इस मैच को देख रही है गौर से कि इस दोनों टीमों में खूबियां और खामियां कौन सी, और कौन सी टीम जीतती है और कौन सी टीम हमारे सामने। ये ज़रूरी रहता है कि लेसन करते जाइए। आप एक नोटबुक ले, नोटबुक के ऊपर आप पूरा सा पेज के ऊपर लिखते जाइए खूबियां और खामियां, तब जाकर एक आप अच्छी टीम बन सकते हैं। आजकल टेनिस बॉल क्रिकेट में भी मेंटोर रखे जाते हैं, वो पूरी लिखान करते हैं। हाँ, हुआ नहीं टेनिस बॉल क्रिकेट में, लेकिन बड़े मैंने देखे आईपीएल जैसे मैचेस में देखा, 70 के मैच और इंडिया कप के मैच में देखा, जो मेंटोर रहते हैं वो पूरा लिखान पढ़ान करते हैं। हाँ, क्या करना है, क्या खूबियाँ खामी है, कौन से कितने लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, कितने दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, ये भी ध्यान रखा जाता है। फ्लिक, ये उनका पसंदीदा स्ट्रोक को खेला गया। जीकी का गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की ओर। 4 रन, 4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 31। 31 याद रख जो है। अच्छे स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 31। हेलो, हाँ कर दे। हाँ, ये नो लुक जैसा स्ट्रोक को खेला गया। इस बार गेंद गई सीधी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। मतलब जो चौका और छक्का लगा ना, उसी दिशा में स्ट्रोक को खेला गया डीप स्क्वायर लेग की ओर। बल्ले को स्वाइप किया जा रहा है डीप स्क्वायर लेग की ओर बाहर निकल कर। ये एक नई फॉर्मूला भी अभी आया है बल्लेबाज के पास। स्कोर अब जा पहुंचा है 37। पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर। अच्छी अंदर आती हुई गेंद, वहां पे गेंद स्ट्रोक को खेला गया शॉर्ट पॉइंट की ओर। एक ही रन, 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 38। 38 रन पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर। 1 विकेट खो चुकी है टीम। अच्छी साझेदारी वहां पे अक्षय और बल्लेबाज जिग्नेश बिल्लीमोरा के बीच, जोगी को लगातार शामिल किया जा रहा है दूर वाले छोर से।
लेग ब्रेक और ये खूबसूरत घूमी वहां पे गेंद गई विकेट कीपर दिव्येश टंडेल की और डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 38। पारी गई चौथा ओवर। लेग ब्रेक की समस्या बहुत रहती है, उसके लिए सारे अध्ययन चाहिए, तब आप लेग ब्रेक को स्वीप और रिवर्स स्वीप स्ट्रोक खेल सकते हैं या विद द स्पिन स्ट्रोक खेल सकते हैं 4-6। ये इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से स्टेप आउट। यही है, मैं अगर स्ट्रोक के साथ खेलेंगे तो 4-6 चली जाएगी। विद द स्पिन स्ट्रोक को खेला गया 4 रन के लिए। स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 42 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 4 ओवर 42। ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान के ऊपर। कल के जो मैचेस है साई 11 DD एक्वा, उसके जो और इंडिया के आइकॉन्स प्लेयर्स है प्रदीप पाटिल एंड याग्निक पटेल। अलकादरी 11 अंकित राठौर सौराष्ट्र और असलम मुटवा अहमदाबाद। एंड पविया 11 पिपलौद, जैनिस बेस्सा ने जिग्नेश पटेल, राइजिंग स्टार वियारा और सुसगामित है तौसीफ पठान। हेलो हेलो, हाँ मैसेज ओके जो 11 टूर्नामेंट के जो सेक्रेटरी है मिस्टर सुमित, मिस्टर भूमिक एंड मिस्टर दीपेन, मिस्टर हार्दिक, जैनिस एंड रति पटेल इज द मेन ऑर्गेनाइजर्स कमेटी मेंबर्स। जो सेक्रेटरी का चार्ज है वो बहुत ये भी रहता है, मिस्टर सुमित पटेल एज सेक्रेटरी, मिस्टर भूमिक पटेल, मिस्टर दीपेन पटेल, मिस्टर हार्दिक, मिस्टर जैनिस एंड मिस्टर रति पटेल इज ऑर्गेनाइजर्स मेंबर्स ऑफ बाबा स्पोर्ट्स अब्रामा। मेरे को आज के दिन का एक मौका दिया गया है सुमित भाई की ओर से। सुमित भाई आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। गिवन वन डे टूर्नामेंट कमेंट्री ऑल्सो। और वैसे भी मेरा अब्रामा से आज नहीं है, मैं 15-20 सालों से लगातार जुड़ा भी हूँ। जो जहाँ 4 ग्राउंड रहते थे वहाँ क्या मैचेस रहा था। अब्रामा वर्सेस महादेवी मरोली के बीच। आशीष देसाई इज वन ऑफ द वंडरफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस इन लास्ट एंड फाइनल ओवर। ही सेव 6 रन इन लास्ट एंड फाइनल ओवर इन ग्रामीण। सही है ना सुमित भाई? हाँ, ये 12-15 सालों की कहानी है ग्रामीण में। वो पहला ही ग्राउंड था। जीगी पटेल 3 बॉल पे 3 छक्के मारते हैं ना, जीगी बिल्ली मोरा अगर 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर्स लगाते हैं तो बाटली की ओर से 1000। ये भाई दूसरा कुछ नाम बताइए आप, क्योंकि यूट्यूब के जो व्यूवर्स है उसके लिए आपका नाम क्या है सर? बिल्ली मोरा से है। ये बिल्ली मोरा के जो प्रशंसक है उनकी ओर से अगर 3 हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं जीगी बिल्ली मोरा तो 1000 रुपये दिए जाएंगे। वो ये जमा करा दिए जा रहे हैं। हाँ, डीप स्क्वायर लेग की और स्ट्रोक को खेला। ऐसी कहानी देखिए बंटी पटेल और निकुंज के साथ भी घटी थी वहाँ पे बड़े छोटे का टूर्नामेंट। वो 1,26,000 का क्वेश्चन था वहाँ पे। एज वेरी बिग मूवमेंट इन इक्लेरा क्रिकेट ग्राउंड। वास्तव में बहुत इतिहास बन जाता वो। हाँ, आई एम आई विटनेस ऑफ दिस कंपटीशन इन बड़े छोटे कंपटीशन इन इक्लेरा। 5,000 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर के ऊपर 5,000। नीरूबा ये नो लुक खेलने की कोशिश, शरीर से लग पैर से लग कर गई वहां पे सिरीमिरॉन के सन के ऊपर। स्कोर प्लीज सर। 42। ये कैच है आसान कैच है। अवे फ्रॉम द बॉडी सोक को खेला गया। रिकिन दांती के हाथ में आसान कैच। दिव्येश टंडेल के लिए इनाम आया है कमल भाई टंडेल की ओर से। दिव्येश टंडेल अगर 3 हैट्रिक मतलब 3 गेंदों के ऊपर 3 विकेट लेते हैं तो 11,000 रुपये, 11,000। जीगी बिल्ली मोरा के और लिए इनाम है 3 सिक्सर है।
इज आईपीएल प्लेयर्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल। मतलब गुजरात की ओर से अगर देखा जाए बंटी पटेल के बारे में तो इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर कोई फैन फॉलोइंग है वो बंटी पटेल की है। बिग फैन फॉलोइंग फ्रॉम गुजरात ऑल्सो। करंट नंबर इज अ वेरी हाईएस्ट रैंकिंग ऑल्सो 8,62,000। उन्होंने तो कृष्णा कृष्णा को भी पीछे कर दिया है। 2021 से उन्होंने नॉर्थ हिमालयन की ओर से शुरुआत की वहाँ दिल्ली में 2021 में। क्राउड पुलर से बंटी पटेल गुजरात के लिए। मैंने जेमसन का क्रिकेट ग्राउंड देखा, जैसे ही उनका आउट होना आधी संख्या जा चुकी थी ग्राउंड के बाहर जेमसन में। ये क्रिकेट पुलर से वहाँ पे क्राउड पुलर से रहे बंटी पटेल। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर। जीटीसीएल के जो मेहनती के सत्य से वो भी माने जाते हैं वहाँ पे अमित जी राणा, मिस्टर तुषार पटेल एंड मिस्टर बंटी पटेल इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज मेंबर्स ऑफ गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग मीन भाई एसोसिएशन ग्राउंड बड़ोड़ा। स्कोर 45, 45 रन 46 रन। ये लंबा हिट लगाने की कोशिश, क्या गेंदबाजी की जा रही है दिव्येश टंडेल की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है सीरम वॉरियर्स 11 का 46 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बंटी पटेल और जिग्नेश की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। 3 ओवर का खेल अभी भी शेष बच रहा है। प्रोडिक्टेड स्कोर बता रहा है 76। छिपारी अब खेलना है वहां पे बंटी पटेल को। कई यादगार मैच खेल चुके हैं बल्लेबाज बंटी पटेल। पीच हिटर्स के रूप में कई बार उन्होंने ये काम किया है। पानेरा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत सीमाएं उन्होंने हासिल कर ली है पूरे भारत भर में और वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में। टैप बॉल क्रिकेट में ऐसा ही रहा है। टैप बॉल क्रिकेट में ज़्यादातर हावी रहती है पाकिस्तान की टीम, लेकिन वहाँ शारजा में जाकर टैप बॉल क्रिकेट के अंदर में मैन ऑफ द सीरीज होना, ये वास्तव में यही एक बल्लेबाज है बंटी पटेल। टैप बॉल में स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, 150 प्लस रहती है टैप बॉल क्रिकेट में। उनका बल्ला भी थोड़ा अलग से रहता है टैप बॉल क्रिकेट के लिए। धवल्स हेयर एंड ब्यूटी स्टूडियो, फ्राइडे 1 May 2026, onward on venue. शॉप नंबर 3-4 सुंदरम अपार्टमेंट अपोजिट नवसारी टाउन हॉल, अग्रवाल कॉलेज रोड नवसारी। बराबर उद्घाटन का इनकी ओर से 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के। सर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। धवल्स हेयर एंड ब्यूटी स्टूडियो नवसारी। दो गेंदे 5 के ओवर पारी खेले 250 के स्ट्राइक रेट के साथ बंटी पटेल। स्ट्राइक के ऊपर बंटी, ये फुल टॉस गेंद और स्ट्रोक को खेला गया डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर। ये पैर में लगने के बाद गेंद जा रही है सीधी डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। बैट का निचला हिस्सा ने वहां जाकर लगी, वहां पे बैट के मतलब 1/3 हिस्सा ना उसके ऊपर नहीं लगी। स्कोर अब जा पहुंचा है 54 रन। 3 गेंदे 9 के ओवर पारी खेल रहे बल्लेबाज बंटी। गेंद बल्ले को देखा भी जा रहा, उनका पहला जो बल्ला टूटा तो लाम ट्रॉफी भोपाल में टूटा था। एक बल्ले को कई बार कई बल्लेबाजों की ओर से रिपेयर भी किया। ये मैंने बंटी पटेल का भी बायोग्राफी देखा, करण अंबाला का भी बायोग्राफी देखा। करण अंबाला ने एक बैट को 12 से 13 बार रिपेयर किया है, 12-13 टाइम रिपेयर। ये लकी बल्ला जो रहता है उनको वो ज़्यादातर छुपा करके रखते हैं, वो ज़्यादा देते भी नहीं है किसी को। ग्राउंड स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बंटी की ओर से। जब तक गेंद को फील किया जाए अभिनव टंडेल की ओर से और अंडर आर्म थ्रो दिया जाए रिकेन दांती की ओर। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है सीरम वॉरियर्स 11 का 55 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर। रिकेन अपने कोटे के पहले ओवर में
स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज जीगी, 11 गेंदे 12 के ऊपर, एक सिक्सर और एक चौका सम्मिलित, 109 के स्ट्राइक रेट के साथ। बंटी पटेल 300 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेले, 3 गेंदे 9, 4 गेंदे 10 के ऊपर। ये इस बार स्ट्रोक को खेला गया, खूबसूरत फील्डिंग, वास्तव में क्या फील्डिंग की जा रही है शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर से। निश्चित 3 रन रोके जा रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कोई फील्डर ही नहीं है वहां पे डीप कवर की ओर। ये एक मजबूताई में भी आ जाते हैं वहां पे गेंदबाज अगर रन रोकती है फील्डिंग करने वाली टीम। स्कोर 56, स्ट्राइक के ऊपर बंटी पटेल 4 गेंदे 10 के ऊपर। डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेयर, एक शॉट फाइंड है ऑन साइड की फील्ड की सजावट बंटी के लिए। रिकेन दूर वाले छोर से राइट हम ओवर दी विकेट, वाइड यॉर्कर और हल्की सी आउट स्विंग गेंदबाजी भी वहां पे गिन गई विकेट कीपर दिव्येश टंडेल की ओर। निर्णायक लीन के साथ गेंदबाजी की जा रही है रिकेन दांती की ओर से। थर्ड मैन के सन के ऊपर पिट्टू पटेल, निहार फील्डिंग कर रही, शॉट गली के सन के ऊपर, डीप पॉइंट, शॉट कवर, डीप लॉन्ग ऑफ। और इस बार अपर कट स्ट्रोक को खेला जा रहा है, एक आसान कैच वहां पे निहार के लिए। अपर कट स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा रन 6 ओवर की समाप्ति पर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज जी की बिल्ली मोरा और ऑफ स्ट्राइक के ऊपर है अनिकेत बोई। दिव्येश ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। पहले ओवर में केवल 2 रन खर्च किए गए थे दिव्येश टंडेल की ओर से सागर सम्राट के लिए। और इस बार थर्ड मैन के साथ एक बार गेंद गई वहां पे, गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है दिव्येश टंडेल की ओर से। एक बार हेमंत जोगी से ओवर कराए, वहां पे गेंदबाजी से थोड़ा दूर रखा जा रहा है अभिनव टंडेल को। स्कोर 56, 56 रन पारी का 7वां ओवर, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये छक्का लगाया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर के ऊपर से, 2 सिक्सेस और लगाए गए तो बिल्ली मोरा के जो प्रशंसक है उनकी ओर से 5,000 रुपये दिए जाएंगे जी के बिल्ली मोरा को। की जा रही है वहां पे अनिकेत बोई की ओर से। गेंदबाजी की जिम्मेवारी दिव्येश टंडन ने भी संभाल रखी है पारी के 7वें ओवर में, और कोटे के दूसरे ओवर में सागर सम्राट 11 की ओर से एक शॉट बनाए रखा है जी की बिल्ली मोरा ने। ये आउट स्विंग, ये आउट स्विंग, ये आउट स्विंग है, वास्तव में निर्णायक आउट स्विंग। वहां पे बहुत गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है दिव्येश टंडेल की ओर से। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 62, पारी का ये 7वां ओवर। रन बनाने पड़ेगा 80, 90 रन। पिछली मैच में 80 रन बनाए गए, वो टारगेट चेस किया गया टीम की ओर से। स्कोर 62, 62, पारी का ये 7वां ओवर। इस बार फ्री किया जा रहा है, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन आ गया है।
खूबसूरत स्ट्रोक को खेला गया मिड के बस। स्ट्रोक को खेला इस जमीन के समानांतर गेंद गई वहां पे डीप स्क्वेयर एक बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। जिग्नेश पटेल, फिजी की भी लिमोरा। इस ओवर की अब अंतिम गेंद, राइट में राउंडी विकेट गेंदबाजी करने का निर्णय लिया जा रहा है दिव्येश टंडेल की ओर से, और स्ट्राइक के ओवर एजी की भी लिमोरा। लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर, डीप स्क्वेयर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग, और इस बार फाइन लेग क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद जा रही है सीधे डीप फाइन लेग के ऊपर से, 6 रन। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 78, 78 रन। 35 के ऊपर पारी खेल रहे जी की बिल्ली मोरा। इज नॉट आउट 35 on 18 बॉल आफ्टर 7 over 78, लॉस ऑफ 3 विकेट। अठारह गेंदों में 35 के ऊपर 4 सिक्सर और 2 चौके के साथ पारी खेल रहे जिग्नेश। श्रीराम वॉरियर्स 11 की ओर से महत्वपूर्ण रन बनाया जा रहा है टीम जी की बिल्ली मोरा की ओर से। स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर 78 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। फाइटिंग स्कोर की ओर अग्रसर होने जा रही है श्रीराम वॉरियर्स 11। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज अनिकेत बॉय। और इंडिया के आइकॉन्स प्लेयर्स के रूप में दो इसमें बंटी पटेल और अनिकेत बॉय श्रीराम वॉरियर्स 11 का हिस्सा बने। रिकेट दाती गेंदबाजी के ऊपर, ये चेंज ऑफ पेस, स्लोअर गेंद वहां पे गुड लेंस के ऊपर से गेंद गई विकेट कीपर दिव्येश टंडेल की ओर, डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ श्रीराम वॉरियर्स 11 का 78, 78 रन। हाँ, कटर गेंदे महत्वपूर्ण से, लेग कटर और ऑफ कटर, और बीच बीच में सीधी भी गेंदें की जाती है गेंदबाज की ओर से। जड़ में दरी गई गेंद, इस बार हल्के हाथ से फ्लिक किया गया, गेंद गई वहां पे डीप स्क्वेयर की ओर। एक रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 79। 4 गेंदों का खेल शेष और अर्धशतक के लिए 15 रन चाहिए जीगी बिल्ली मोरा को। इज नॉट आउट 35 in 18 बॉल, 4 sixes and 2 4। विश्व से पारी खेली जा रही है 194 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये 4 महत्वपूर्ण गेंदे हैं, रिकेन दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। यस ओवर गेंद थी, यस ओवर गेंद थी। गति परिवर्तन किया जा रहा है, जितने बाहर निकल उतनी बाहर गेंदें की गई वहां पे रिकेन दाती की ओर से। इस ओवर की गेंद हुई है 3। महत्वपूर्ण ओवर किया जा रहा है रिकेन दाती की ओर से। स्कोर श्रीराम वॉरियर्स 11 का 80 रन। 3 गेंदे अभी भी शेष और स्ट्राइक के ऊपर है अनिकेत बोई, 2 गेंदे 1 के ऊपर। फाइन लेग, डीप स्क्वेयर लेग,
फ्री, और ये बहुत खूबसूरत फ्री किया जा रहा है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, बाहर निकल अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया अनिकेत बोई की ओर से। 6 रन, अब स्कोर जा पहुंचा है 86 रन, 86। 86, 86 रन। ये अंदर आती हुई है, हल्का सा स्लोवर गेंद को किया गया, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर दिव्येश टंडेल की, और इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 86, 86 रन। इस ओवर की अब अंतिम गेंद। रिकेंद आती है राइट राउंड ओवर द विकेट अनिकेत बोई के लिए। ये स्लोवर था, लेकिन पहले से पिक किया गया था, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। स्कोर 92, 93 रन टारगेट। अच्छा टारगेट सेट किया जा रहा है।
अभी टंडेल गेंदबाजी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए। बढ़िया गेंद, इस बार स्लोअर गेंद फेंकी गई थी पारस नाइक की ओर से। जिस प्रकार से गेंदबाजी की शुरुआत की गई बहुत ही शानदार तरीके से, अभिनव टंडेल और अविनाश टंडेल दो सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए और पारस नायक ने जिम्मेदारी संभाली गेंदबाजी की पावर प्ले के अंदर। और ये उठा के खेल दिया है, कैच होना चाहिए। जी हाँ, यहां पर सफलता मिल चुकी है। क्या शानदार वहां पर डेड बॉल, ओ हो, सफलता जरूर मिली थी वहां पर। गेंद छू गई जो क्रीज के ऊपर जो लाइट है, तो कभी फायदा करता है कभी नुकसान करता है। इससे पहले भी हमने देखा गया था करण मोरे ने, और यहाँ पे खेला गया था, क्या शानदार हिट लगाया था, मगर गेंद छूकर चली गई, छक्का जरूर चला गया था। तो वहां पर बल्लेबाज को नुकसान हुआ था, अब यहाँ पर पारस नायक को नुकसान हुआ है। आसान सा कैच जरूर वहां पे लपका गया था, मगर गेंद जाके टकराई लाइट्स को और डेड बॉल करार दिया गया। अभिनव टंडेल जिस प्रकार के बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज। और ये देखिए, ये होता है जले पे नमक छिड़कना। मिड विकेट के काव कॉर्नर के ऊपर से जाता हुआ ये पहला छक्का अभिनव टंडेल के बल्ले से आता हुआ। तो ये इसी चीज का होता है, जहां पर मौका मिला था वहां पे लाइट ने साथ दे दिया। उसके बाद अगले ही गेंद पर करारा प्रहार अभिनव की ओर से, जले पे नमक का काम कर दिया यहां पर। और इस बार फिर शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पे चले गए और पंच कर दिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक फील किया जाएगा 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। तो शुरुआत तो ऐसी देखी जाए तो पारस नायक की ओर से बहुत ही बढ़िया की गई है, छक्का जरूर खाया है, पर मात्र अभी तक 7 रन खर्च किए हैं। 2 गेंदें और शेष डाली जाएगी प्रथम पावर प्ले की। और ये शॉर्ट पिच गेंद इस बार खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर कोई मौजूद नहीं, स्क्वायर लेग के स्थान पर जमीन के समांतर खेला गया स्ट्रोक 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर अविनाश टंडेल ने चौके के साथ अपना खाता खोल लिया है, 11 रन पे स्कोर पहुंच चुका है। आज प्रमोट किया गया है अविनाश टंडेल को, ओपनिंग के लिए भेजा गया बल्लेबाजी के लिए। फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, ये कैच आसान सा होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर कोई गलती नहीं की, इस बार कोई गलती नहीं। बंटी पटेल वहां पर मौजूद थे, गलती करने का कोई मौका ही नहीं था। आसान सा कैच, सफलता मिलती हुई पारस नायक को। रिकेन दाती बल्लेबाजी की कमान संभालते हुए पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 11 पर 1। बंटी पटेल के पास गेंद गई, बहुत आसान सा कैच बंटी पटेल के लिए पारस नायक की गेंदबाजी में। बंटी पटेल गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए कॉम्बॉक्स छोर से दूसरे पावर प्ले की गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है बंटी पटेल ने, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। और ये सीधी जड़ में डाली हुई गेंद पैरों से जाकर टकराई, खेलने की कोशिश की गई थी, स्क्वायर लेग के स्थान पर तेज गेंद फेंकी गई थी, संपर्क नहीं हुआ, सीधा पैरों के जाकर टकराई गेंद। तो शुरुआत काफी अच्छी की गई है बंटी पटेल की ओर से। एक काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है, जो जीतेगा
वो आगे मैच खेलेगा और जो हारेगा उसका सफर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब बढ़िया गेंद, वाइडर यॉर्कर गेंद यहां पर डाली है। पहली गेंद सीधी जड़ में डाली हुई गेंद थी। इसके बाद में दिशा को थोड़ा सा परिवर्तन किया, अपनी लेंथ को थोड़ा सा चेंज किया गया। पहली गेंद स्टंप टू स्टंप डाली गई थी, बढ़िया गेंद वहां पे स्क्वायर लेग के स्थान पर खेलने की कोशिश की गई। बिंदी गेंद, ये वाइडर यॉर्कर गेंद सबसे बढ़िया और सेफ गेंद टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर। और ये शॉर्ट पिच गेंद यहां पे पुल कर दिया है, स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का। इस बार हल्की सी रूम दे बैठे और कोई गलती नहीं की वहां पे अभिनव टंडन ने, और खूबसूरत सा स्ट्रोक 6 रनों के लिए। पहली गेंद काफी शानदार, दूसरी गेंद भी बहुत अच्छी डाली गई थी। इस बार रूम दे दिया बल्लेबाज को, समय बहुत मिला अभिनव को इस गेंद को खेलने के लिए। ऊंचाई दूरी दोनों हासिल करने में कामयाबी। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। हल्की सी चर्चा जरूर की गई है, अब यहां से देखना होगा किस तरह से वापसी करते हैं। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार स्लोअर गेंद पे रनआउट का मौका हो सकता है, और काफी बढ़िया वहां पे गेंद के ऊपर गया, हाथों में गेंद नहीं आई। गेंद में हल्की सी परिवर्तन की, इस बार थोड़ी सी स्लोअर गेंद फेंकी गई थी बंटी पटेल की ओर से। तेज तर्रार बल्ला घुमाया गया अभिनव टंडन की ओर से, संपर्क नहीं हुआ, हाथों में गेंद आई नहीं और 1 रन लेने में कामयाबी मिल चुकी है। तो स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। आने वाली 38 गेंद पे चाहिए 75 रन। फिर से अपने लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी के लिए तैयार बंटी पटेल। 5वीं गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार फिर से जड़ में डाली हुई गेंद है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। बढ़िया गेंद, फील्डर वहां पे शॉर्ट मिड ऑन के स्थान पर मौजूद। तो पावर प्ले की आखिरी गेंद डाली जाएगी बंटी पटेल की ओर से। अभी तक देखा जाए तो मात्र 7 रन खर्च किए हैं, एक छक्का जरूर खाया था, उसके बाद वापसी, क्या शानदार तरीके से वापसी की गई है। 18 रन, आखिरी गेंद पावर प्ले का। बढ़िया गेंद और को मौका बढ़िया मिल गया। पारस नायक जरूर मौजूद थे मगर वो सर्कल के अंदर मौजूद थे, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ के स्थान पर वहां पर मौजूद। मात्र पारस नायक के ऊपर से खेलने की जरूरत थी और कामयाबी मिलती हुई। 2 ओवर की समाप्ति, 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सागर सम्राट। तो आने वाली 36 गेंदों में चाहिए 71 रन। रिकेन दाती और अभिनव टंडेल बल्लेबाजी की कमान संभालते हुए 36 गेंदों में 71 रनों की दरकार है। सागर सम्राट 11 की ओर से 22 रन बन चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले यहां पे समाप्त हो चुका है। कल ग्रुप सी का मुकाबला खेला जाएगा, तीसरा दिन। 5 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और 5:30 बजे मुकाबला शुरू किया जाएगा। बाबा स्पोर्ट्स अब्रामा की ओर से जिस प्रकार से टूर्नामेंट का आगाज किया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से टूर्नामेंट, कल का दिन ग्रुप ए का मुकाबला भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपन्न हुआ। आज ग्रुप बी का मुकाबला अपनी चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका है। ग्रुप बी का ये चौथा मुकाबला है। और एक तीसरे गेंदबाज को शामिल किया जाएगा पावर प्ले समाप्त होने के बाद। अनिकेत बॉय मंझे हुए गेंदबाज 492 विकेट मैच खेल चुके हैं अभी तक। बढ़िया गेंद, शुरुआत काफी अच्छी की गई, बैकफुट पे जाके पंच कर दिया है। गेंद जा रही है डीप लॉग ऑन के स्थान पर, वहां पर खिलाड़ी पारस नायक मौजूद है। जब तक पारस की ओर से फील्ड किया जाएगा 1 रन शामिल करते हुए। विकेट टेकर गेंदबाजी है, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं, अच्छे डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करते हैं। 492 मैचेस खेल चुके हैं, 595 विकेट ले चुके हैं। 600 विकेट से मात्र 6 विकेट दूर है अनिकेत भोई। और इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की गई थी, संपर्क नहीं हुआ। रिकेन दाती
ये शॉर्ट पिच, ये चूक गए यहाँ पर, ये निश्चित ये 6 रन की गेंद थी। स्लोवर शॉर्ट पिच गेंद डाली थी, समझ में नहीं आया रिकेन दाती को और चूक गए खिलाड़ी में। अगर बल्ले और गेंद का संपर्क भी होता तो भी यहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं था फाइन लेग के स्थान पर, क्योंकि शॉर्ट फाइन लेग का खिलाड़ी है और एक स्क्वायर लेग का खिलाड़ी डीप में खड़ा है, तो अगर हल्की सी गेंद छू जाती तो 4 रन भी निकल जाती। पूरी तरह चूक गए यहाँ पर रिकेन दाती। और ये हवा में गेंद है, ये कैच होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई गलती नहीं की वहां पर, और रिकेन दाती का गिरता हुआ विकेट, विकेट नंबर 2 सागर सम्राट। यहाँ पर डाली गई है, मात्र 1 रन आया। 3 ओवर की समाप्ति, 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर सागर सम्राट। आने वाली 30 गेंदों पे चाहिए 70 रन। मीलू हासापुर आए हैं अभी बल्लेबाजी करने के लिए, अभिनव टंडेल बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9 गेंदों में 15 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 छक्के की मदद से। तो अब यहां से देखना होगा कि किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, सागर सम्राट की इनिंग किस तरफ से बिल्डअप करते हैं, क्योंकि 3 गेंदबाज को अभी तक शामिल किया गया है, जहां पर पारस नायक 1 ओवर 11 रन, एक सफलता मिली है। बंटी पटेल 1 ओवर 11 रन, विकेट का कॉलम खाली है। और अनिकेत भोई 1 ओवर 1 रन 1 विकेट, एक सफलता जरूर शामिल किया गया है। तो बंटी पटेल अब आए हैं अपनी स्पेल की दूसरी और आखिरी ओवर लेकर। चौथे ओवर की गेंदबाजी संभालते हुए बंटी पटेल, पहले ओवर में 11 रन, विकेट का कॉलम जरूर खाली है। यहां पर तलाश रहेगी विकेट की, जिम्मेदारी संभाली है। और अभिनव टंडेल, आइकॉन वर्सेस आइकॉन, बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद डाली गई। यहां पे जड़ में डाली हुई गेंद थी, यहां पर फ्लिक करने की कोशिश की गई थी अभिनव टंडेल की ओर से। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन पेश करते हुए बंटी पटेल, जिसने देखा वो मंत्रमुग्ध हो गया, जो घर जाके सो गया उनके नसीब में कुछ नहीं। बढ़िया गेंद, अच्छा यहाँ पे स्लाइस की है, गेंद जा रही है थर्मिन के स्थान पर, सॉस थर्मिन के स्थान पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक फील किया जाएगा 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। तो आने वाली 28 गेंदों में चाहिए 69 रन। मीलू हासापुर 2 गेंद खेल चुके हैं, अभी तक रनों का खाता नहीं खोला है,
मगर इस प्रकार की बल्लेबाज है, क्रीज पर है, बल्ला घूमता रहेगा, एफर्टलेस सिक्सर किंग के नाम पे जाने जाते हैं। तो अब देखना होगा यहाँ पर किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। 28-69। तो यहाँ पे मिलू हासापुर के लिए फिल्मी तब्दीली की जा रही है, जानते हैं किस प्रकार के बल्लेबाज है। तो यहाँ पे अनिकेत भोई की ओर से फील्ड की सजावट की जा रही है। और बढ़िया गेंद, अच्छी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करते हुए, शानदार गेंदबाजी करते हुए। अभी तक देखा जाए तो मात्र 1 रन दिया गया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं बंटी पटेल। टप्पा गिरने के बाद में बाहर जाती हुई गेंद, अच्छी सोच के साथ, अच्छी लय में बल्लेबाज गेंदबाजी कर रहे हैं बंटी पटेल। बल्लेबाजी में दिन अच्छा नहीं गया, मगर गेंदबाजी अच्छी करते हुए इस बार फिर से थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की जा रही है। बढ़िया गेंद इस बार इन स्विंग गेंदबाजी की, और ये रन के लिए भाग चुके हैं। मौका जी नहीं, हाथों में गेंद आई, मगर काफी तेज तर्रार गेंद, यहाँ पर रन जरूर शामिल किया गया है। लेग बाय के रूप में आता हुआ ये रन है। तो यहाँ पे एक एक रन बहुत कीमती है। जिस प्रकार के बल्लेबाज है अभिनव टंडेल, उनको स्ट्राइक पे आना, यानी अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जब बल्लेबाजी अच्छी अपनी लय में बल्लेबाजी करे तो जितना दूर हो सके उतना नॉन स्ट्राइक पे रखा जाए। वैसे तो पावर हिटर बल्लेबाज मिलू हासापुर भी है, बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं, मगर अभी अभी आए हैं तो हाथ अभी खुले नहीं है। चौथा ओवर प्रगति पर है, 2 गेंद और शेष, आखिरी 2 गेंद का खेल शेष बाकी है। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गाली, बहुत अच्छी गेंद डाली गई है। बिल्कुल वाइडर यॉर्कर लेन की गेंदबाजी की गई है यहाँ पे। आखिरी गेंद, अभी तक देखा जाए तो मात्र 2 रन कंसिडर किए गए बंटी पटेल के अंदर, जहां पर एक लेग बाय का रन आया और एक सिंगल। 3 गेंद बिंदी गेंद डाली गई है, 5 गेंद में मात्र 2 रन दिए हैं। आखिरी गेंद, बहुत ही शानदार यहाँ पे बंटी पटेल की ओर से गेंद। मात्र 2 रन दिए, विकेट का कॉलम जरूर खाली है, मगर जिस प्रकार की गेंदबाजी की गई है बंटी पटेल की ओर से, निर्णायक गेंदबाजी, मात्र 2 रन खर्च किए हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 25, 2 विकेट के नुकसान पर सागर सम्राट। जिम्मेदारी संभालते हुए 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 25 पर 2। सागर सम्राट अब आने वाली 24 गेंदों पे चाहिए 68 रन। मिलू हासापुर स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है, पारस नायक गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए। और यहाँ पे कैच, ये कैच जी नहीं, हाथों में गेंद लगकर निकल गई। मौका यहाँ पर जरूर था, गेंद पकड़नी चाहिए थी यहाँ पर। मिलू हासापुर इस प्रकार के बल्लेबाज है, अगर वहां पे रुक गए तो फिर छक्का, अगर एक उनके बल्ले से अगर एक छक्का निकला तो फिर लाइन लगा देंगे। इस प्रकार के बल्लेबाज है, मौका देते नहीं है ज्यादातर मिलू हासापुर, मगर यहाँ पर मौका जरूर मिला है पारस नायक की गेंदबाजी के ऊपर। स्ट्राइक पर है अभिनव टंडेल। बढ़िया गेंद इस बार खेलने की कोशिश की गई थी मिड विकेट की क्षेत्र में। टप्पा घेरने के बाद जिस प्रकार का बाउंस चाहिए था वो मिला नहीं, सीधा विकेट कीपर के पास जाती हुई गेंद। यहां पर 9 लोग शॉट खेलने की कोशिश की गई थी अभिनव टंडेल की ओर से, पैरों से जाकर गेंद टकराई, लेग बाय के रूप में आता हुआ ये रन है। तो अभी तक देखा जाए तो कुल मिला के बंटी पटेल की अच्छी गेंदबाजी हुई।
और यहाँ पे रिटायर्ड आउट होते हुए मिलू हासापुर। रिटायर आउट मिलू हासापुर। 5 गेंदें खेल चुके हैं, मात्र 1 रन बनाया है। तो अब आने वाले 21 गेंदों में चाहिए 66 रन। तो अब इस प्रकार के टूर्नामेंट के अंदर रिटायर आउट बहुत होते हैं। अगर लगता है कि कम गेंदें हैं और ज़्यादा रन है तो फिर बल्लेबाज अपने आप को रिटायर आउट कर देते हैं। अब चलन में आ चुका है जिस प्रकार से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस बल्लेबाज के ऊपर रखना बहुत जरूरी है। दिव्येश टंडेल बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए आए और यह पहली गेंद पे काफी तेजी से बल्ला घुमाया, बिंदी गेंद आती हुई। अनुभवी बल्लेबाज है, 241 मैचेस खेल चुके हैं, 2261 रन बना चुके हैं, 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, पावर हिटर बल्लेबाज है। जिस प्रकार का मैच घटित होता है, स्लोअर गेंद डाली गई थी इस बार पारस नायक की ओर से, बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं, गेंद गई है स्क्वायर लेग के स्थान पर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन शामिल किया जाएगा। और ये यहां पर बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। जिस प्रकार से गेंद डाली गई थी, एज लगा और गेंद चली गई। 1 गेंद और शेष। ओवर से ओवर, ओवर ओवर से ओवर, ओवर ओवर ओवर। पहला गेंद सिंगल आया, उसके बाद में बिंदी, तीसरी गेंद लेग बाइक आया, चौथी गेंद डॉट गई, सिंगल और फिर डॉट। पहलो बॉल सिंगल आयो, पछी डॉट बॉल आयो, तीजो बॉल लेग बाय 1 रन आयो, चौथो बॉल डॉट गयो, 5मो बॉल सिंगल आयो ने 6ठो बॉल डॉट गयो। तो मात्र पारस ने 3 रन दिए हैं। तो 18 गेंदों में चाहिए 65 रन। अभिनव टंडेल 16 गेंदों में 16 रन बना के खेल रहे, 100 की स्ट्राइक रेट से, 2 छक्के के साथ। दिव्येश टंडेल अभी अभी आए हैं, 2 गेंद में 1 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। मिलू हासापुर अपने आप को रिटायर हार्ट के रूप में आउट कर दिया गया है। अविनाश टंडेल 2 गेंद में, पहली गेंद पे चौका लगाया और दूसरी गेंद पर आउट हो गए। रिकेन दाती 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। तो अब अभिनव टंडेल और दिव्येश, अब गेंदबाजी की देखा जाए तो 3 गेंदबाज को अभी तक शामिल किया गया है, पारस नायक, बंटी पटेल और अनिकेत भोई। तो अनिकेत भोई आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए, अपने स्पेल की दूसरी और आखिरी ओवर लेकर आए हैं। क्योंकि अभी देखा जाए तो 3 गेंदबाज को शामिल किया जाएगा, अनिकेत भोई भी अपनी दूसरी स्पेल खत्म कर लेंगे। तो 2 नए गेंदबाज 6ठी और 7वीं के लिए 2 गेंदबाज को यहाँ पे तलाश करनी होगी कप्तान की ओर से। पारस नायक 2 ओवर डाल चुके हैं, 13 रन। बंटी पटेल 2 ओवर डाल चुके हैं, 12 रन। अनिकेत भोई 1 ओवर 1 रन अब दूसरी ओवर लेकर आए हैं। और ये क्या देखिए, क्या स्ट्रोक खेला गया है। अगर यहां पर जो अनिकेत रन दे देंगे तो फिर चौथे और 5वें गेंदबाज की फिर यहां पर खैर नहीं होगी। क्या स्ट्रोक खेला गया है दिव्येश टंडेल की ओर से, स्क्वायर लेग के ऊपर से जाता हुआ, क्या शानदार स्ट्रोक। ऊंचाई दूरी दोनों मिल चुकी है। पहली गेंद के ऊपर अनिकेत भोई को छक्का लगा है। तो अगर ये ओवर जो बड़ा हो गया तो फिर चौथे और 5वें 2 गेंदबाज हो गए जिनको टारगेट करना आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे कम से कम 20 रन भी आते हैं तो फिर
टारगेट मुश्किल हो जाएगा। बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड बॉल। तो 7 रन तो आ चुके हैं, 17 गेंद 58 रन। अगर ये ओवर बड़ा हो जाएगा तो चौथा और पांचवा गेंदबाज यहां पर ढूंढना पड़ेगा कप्तान को। तो वो सोचने वाली बात होगी कि ये ओवर अच्छी डालनी बहुत जरूरी है। अनिकेत भोई को ये ओवर अच्छी डालनी होगी। 7 रन आ चुके हैं, एक गेंद हो चुका है। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, क्या वापसी की है इस बार। खड़े खड़े खेलने की कोशिश की गई थी, जो लेग स्टंप का जो राइट हैंड जो पाव था उसको वहां से हिलाया बिल्कुल भी नहीं। जो बॉडी वेट को जो ट्रांसफर होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। खड़े खड़े खेलने की कोशिश की गई, बल्ला जो घुमाया गया तो मिड विकेट की दिशा में खेला गया था। तो जो संपर्क होना चाहिए था बल्ले और गेंद का वो नहीं। बढ़िया गेंद, बिंदी गेंद आती हुई, और बढ़िया गेंद। इस बार फिर से अच्छी गेंद है, इस बार डीप लॉगअप के स्थान पर खेला गया है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन शामिल करते हुए 8 रन आ चुके हैं इस गेंदबाजी के। 15 गेंद 57 रन। तो अब आने वाली 3 गेंदें और शेष है अनिकेत भोई की। तो कम से कम 2 बड़ी हिट भी लगाते हैं तो चौथे और पांचवें गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब मिल जाएगा। तो ये 3 गेंद में बड़ी हिट लगाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे स्लाइस कर दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। डीप स्लिप का खिलाड़ी है, गली का खिलाड़ी है, वहां पर डीप खड़ा किया गया है सर्कल के अंदर। तो अब 2 गेंद और शेष डाली जाएगी, 2 मैक्सिमम यहाँ पे जरूर निकलना चाहिए। अभिनव टंडेल 17 गेंदों में 16 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 94 की स्ट्राइक रेट से, यानी 100 से भी कम स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 बड़ी हिट यहां पर चाहिए। फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया है डीप लॉकअप के स्थान पर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। 13 गेंद 56 रन। तो अब मैच यहां से बहुत दूर निकलता हुआ जा रहा है। अभिनव अनिकेत भोई जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं, मैच को अपने पक्ष में लेकर जा रहे हैं। और बढ़िया गेंद, इस बार फिर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन तो 6 ओवर की समाप्ति, 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सागर सम्राट। तो आने वाली 12 गेंदों में चाहिए 55 रन। अब 2 नए गेंदबाज को शामिल करना होगा, क्योंकि अनिकेत भोई, पारस नायक और बंटी पटेल अपनी 2-2 ओवर समाप्त कर चुके हैं। तो अब 2 गेंदबाज को यहां पे शामिल करना होगा श्री राम वॉरियर्स को। तो गेंदबाजी के लिए शामिल किया जाएगा नए गेंदबाज को। और शॉर्ट पिच गेंद थी, हवा में खेल दिया है, नो बॉल वहां पे करार दिया गया है। 1 रन यानी 2 रन यहां पे आ चुके हैं। पहली गेंद नो बॉल वहां पे करार दिया गया है। ये गेंद अगर छक्के के लिए निकल जाती तो फिर मैच के अंदर रोमांस आ जाता, मगर नहीं। जैनिश पटेल को शामिल किया गया है गेंदबाजी के लिए। फ्री हिट का मौका यहां पर है। हवा में गेंद है, 1 रन जरूर मिलेगा। कैच पकड़ा जरूर है, मगर रनआउट का मौका भी हो सकता था। डायरेक्ट लगती तो शायद रनआउट हो जाते, डायरेक्ट लगती तो 100% वहां पे रनआउट हो जाते, मगर 1 रन यहां पर। बहुत साधारण सी पारी खेली जा रही है। 19 गेंदों में 18 रन,
स्कोर यहाँ पे बहुत बड़ा है अभिनव टंडेल की ओर से, 11 गेंद 52 रन। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अगर इसी प्रकार से गेंद डालते रहेंगे तो फिर पांचवें गेंदबाज के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जिस प्रकार से पारी होनी चाहिए, मिलू हासापुर को रिटायर हर्ट आउट दिया गया, उसके बाद में दिव्येश टंडेल आए बल्लेबाजी करने के लिए, तो 7 गेंदों में 10 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार हल्की सी शॉर्ट ऑफ गेंद डाली थी, क्या खूबसूरत पंच कर दिया है, मिड विकेट काउ कॉर्नर के ऊपर से आता हुआ ये छक्का। तो तीसरा छक्का शामिल किया है अभिनव टंडेल ने। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे अभिनव टंडेल बल्लेबाजी करने के लिए। अभी तक 20 गेंदें खेल चुके हैं। फिर इस बार शॉर्ट पिच गेंद डाली थी, इस बार अच्छी टप्पे के साथ विकेट कीपर के पास जाती हुई गेंद। तो मैच को अपने पक्ष में करते जा रहे हैं श्री राम वॉरियर्स। जैसे जैसे बिंदी गेंद जा रही है, 8 गेंद 45 रन। ये कैच, फिर इस बार फिर से कैच ड्रॉप कर दिया, ये दूसरा कैच यहां पर मिस किया गया है। तो अब अपने पक्ष के अंदर मैच कर लिया है, 7 गेंद 45 रन। अब यहां से मात्र बिंदी गेंद ही निकालनी है, डॉट बॉल ही करने हैं। और ये शॉर्ट पिच गेंद थी और बढ़िया स्टॉप वहां पे, अरे छूट गया वापस 6 रनों के लिए। सात ओवर की समाप्ति 54, 6 गेंदों में चाहिए 39 रन। तो जैनिस पटेल ने अपनी ओवर समाप्त कर ली है, 16 रन खर्च किए हैं। तो आखिरी ओवर का खेल है, मैच अपने पक्ष में कर लिया है श्री राम वॉरियर्स ने। यहां पर 7 छक्के लगाने होंगे या फिर 6 छक्के और 1 चौका, जो पॉसिबल नहीं है। अगर 9 बॉल डालते हो और हर एक गेंद पे छक्का लगाए तो फिर पॉसिबल हो सकता है, एक्स्ट्रा गेंद डाले तो ही। तो 6 गेंद 39, विश्वास धोलाई, और ये उठा के खेल दिया है, स्क्वायर लेग के ऊपर से जाता हुआ पहली गेंद पर छक्का, बहुत दूर जाकर खेला गया है। दिव्येश टंडेल के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का। तो 5 गेंदें शेष है, 3 रन अभी भी ज्यादा है, 5 में 33 रन बनाने हैं। और ये तीसरा कैच ड्रॉप किया, खंबे के जाके टकराई, डेड बॉल। एम्पायर्स कॉल, डेड बॉल, ओके। और ये बढ़िया गेंद, यहाँ पे 4 गेंद शेष बाकी है। अब मात्र औपचारिकता गेंद डाली जाएगी विश्वास धोलाई की ओर से। वैसे भी 6 गेंद औपचारिकता ही थी। मैच अपने पक्ष में कर लिया श्री राम वॉरियर्स। आनंद उठा सकते हैं इस बार, मात्र आनंद। बहुत लंबा लगा है 6, ये कम से कम 85 मीटर का 6 जरूर यहां पे लगाया गया है। यहां पे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, मात्र बॉल को यहां पे गुम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर इसी अंदाज में इसे मात्र 1 ओवर पहले अगर इस प्रकार की बल्लेबाजी करते तो मैच का परिणाम कुछ और होता।
और वो हवा में गेंद है, कैच आसान सा कैच होना चाहिए और ये कैच ड्रॉप, बहुत कैचेस ड्रॉप हो रहे, ये पांचवा कैच ड्रॉप हुआ है। विकेट कीपर ने 3 कैच छोड़े, उसमें से एक कैच खंबे से जाके टकराई, 3 कैच छोड़े, ये चौथा, पांचवा। 2 गेंद शेष, तो टॉस के लिए आ जाए, इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है। महर 11 के कप्तान टॉस के लिए आ जाए, मात्र 1 गेंद शेष बाकी है। महर 11 टाइगर के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। वाइट बॉल, तो 11 टाइगर के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। आखिरी गेंद फेंकी जाएगी विश्वास ढोलाई की ओर से। दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा श्री राम वॉरियर्स और 11 टाइगर के बीच में। हाँ, तो यहाँ पर मैच जीत लिया है